दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष के मामले में जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं वैसे वैसे रोजाना एक नई नई चौंकाने वाली जानकारी निकलकर सामने आ रही है। कल हमने आपको बताया था कि किस तरह से निकिता सिंघानिया ने अब झूठ के बाद कई झूठ बोल रही है। पहले पति को फंसा है, अब अपनी माँ को फंसा रही है, अपनी माँ के ऊपर सारा इल्जाम डाल रही है। अब देखिए दोस्तों, आज निकिता सिंघानिया का एक और झूठ खुला है। एक और झूठ से उनके पर्दाफाश हुआ है। इस झूठ के बारे में मैं बताऊंगा आपको। दरअसल निकिता सिंघानिया ने पहले जो आरोप लगाया था उसमें उन्होंने कहा था कि उनके पति के 3 दिन अफेयर थे। तो भैया अब देखिए उल्टा केस निकला। इसमें भी उनके पति का अफेयर नहीं था बल्कि निकिता का अफेयर था। नाम भी खुलासा हो चुका है, नाम भी बताऊंगा आपको। और दूसरा ये कि निकिता सिंघानिया का जो चाचा है सुशील, वो अब बुरी तरह फंसने वाला है, क्योंकि सुशील भी ठीक वैसे ही अपनी भतीजी निकिता की तरह, वो भी कभी हाँ कभी चिट कभी पट, मतलब कुछ भी बोल रहा है। वो भी अब फंस रहा है। और जो जमानत सुशील सिंघानिया को मिली है वो जमानत मुझे लगता है, और जो वकील साहब दावा कर रही हैं, उन पर बहुत ही भारी पड़ने वाला है। तो इन दोनों बातों पर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें उससे पहले दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे कि आप लोग जिस तरह से अतुल सुभाष के परिवार का हौसला बढ़ा रहे हैं, उससे अतुल सुभाष के को इंसाफ दिलाने में न सिर्फ मदद मिल रही है बल्कि उनके परिवार के लोगों को बहुत ज़्यादा मनोबल मिल रहा है, मनोबल बढ़ रहा है उनका। और यही मनोबल चाहिए, क्योंकि एक इंसान जिस तरह से अपने जीवन से हाथ धो बैठा है, परिवार पूरी तरह से बिखर गया है, सोचिए उस माँ बाप पर क्या गुजरती होगी। इसमें आप सबका बहुत सहयोग है। जो उनके पिता अभी भी मजबूती से खड़े हैं, उनकी माँ, उनका भाई अभी भी इतना सब कुछ हो जाने के बाद मजबूती से खड़े हैं। और उससे भी बड़ी बात, ये मजबूती, ये संवेदनशीलता, ये सब कुछ पता है क्यों? क्योंकि वो लोग खुद एक अच्छे इंसान हैं, और दूसरा आप सभी लोग जिस तरह से पूरे देश भर से उन्हें प्यार कर रहे हैं, सपोर्ट कर रही हैं, इससे उनको लग रहा है कि उनके साथ पूरा देश खड़ा है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि निकिता सिंघानिया, सुशील सिंघानिया जैसे दोगले लोग जो दो तरह की बातें करते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, वो लोग अब घुटने टेकते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहा जाता है कि झूठ के हाथ पैर नहीं होते, लेकिन झूठ बहुत तेजी से भागता है। लेकिन एक कहावत ये भी है कि सच को आँच नहीं होती। जिस तरह से झूठ के हाथ पैर नहीं होते, वो भागता है, ठीक उसी तरह से सच को आँच भी नहीं आती है। तो अतुल सुभाष के जाने के बाद निकिता सिंघानिया बेशक कितना भी रंग बदल ले, लेकिन उसका बदलता रंग कहीं रुकता नहीं है। और आखिर में असली रंग जो है वहीं पर आकर रुकेगा। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है देवनाथ पांडे और आप देख रहे हैं रोजाना की तरह आपका अपना चैनल बीडीएफ न्यूज। दोस्तों देखिए, बहुत सारे हमारे मित्र कहते हैं कि मैं बार बार रिपीट करता हूँ, तो उनसे माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़कर बहुत माफ़ी मांगता हूँ कि रिपीट आप कोशिश करूँगा ना करूँ। तो देखिए, निकिता सिंघानिया ने आरोप लगाया था 4-5 दिन पहले कि अतुल सुभाष का 3 लड़कियों के साथ अफेयर है। एक लड़की का तो बाकायदा उन्होंने नाम लिया था। मैं किसी का नाम यहाँ पर नहीं लूँगा, नाम लेने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ऐसा था नहीं कुछ। तो ऐसा नाम लेने से, किसी को बदनाम करने से कोई फ़ायदा नहीं है। दोस्तों देखिए, निकिता सिंघानिया ने जब आरोप लगाया उसके बाद अब क्या खुलासा हुआ है कि निकिता सिंघानिया के आरोप के बाद अतुल सुभाष ने या उनके परिवार ने जिस तरह से बातें कही हैं, उससे ये बातें तो सच हैं कि जिस लड़की का नाम लिया जा रहा है वो लड़की वास्तव में है। लेकिन अतुल सुभाष ने अपने बयान में ये भी दर्ज कराया था कि वो लड़की जो है उनके दोस्त की पत्नी है, उनकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, उनके दोस्त की पत्नी है। और निकिता सिंघानिया से अतुल सुभाष ने ही उसकी मुलाकात करवाई थी। सोचिए, ये कुछ ऐसा हो गया कि आप किसी को भी किसी से मिलवाइए और वो इंसान अपने दिमाग में खिचड़ी बनाकर, मतलब अगर वो प्लानिंग कुछ बना रहा है तो उसी प्लानिंग में उसको भी जोड़ लेगा कि हाँ भाई, कल को मैं जब कुछ होगा तो इसको मैं ऐसे इससे संबंध बना दूंगा या बना दूंगी। मतलब निकिता पूरी प्लॉटिंग कर रही थी। दरअसल अतुल सुभाष ने उस लड़की से, अपनी जो दोस्त की उनकी वाइफ थी, किसी पार्टी में मिले थे दोनों। और उसी पार्टी में ये कहा गया कि ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त की पत्नी है, ये मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त की पत्नी है। अमूमन ऐसा होता है जब आप कहीं भी जाते हैं और किसी से एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो। लेकिन अतुल सुभाष एक भोले भाले इंसान थे। उन्हें थोड़ी पता था कि वो जो कर रहे हैं, जिसे इंट्रोड्यूस जिस तरह से करवा रहे हैं, वो उनके खिलाफ प्लॉटिंग कर लेगी कि भाई ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, 2-3 लोग को और एक्स्ट्रा जोड़ लेगी। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। और अगर ऐसा कुछ होता भी, आप सोचिए अगर ऐसा कुछ होता
तो पहली बात तो इंसान की शक्ल पे देखी जाता है वो सब कुछ, इंसान का चेहरा चरित्र बताता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो चेहरा, इन दोनों चेहरों को आप देखिए, इन दोनों के चेहरों को देखकर आप इनका चरित्र भी बता सकते हैं। खैर, कोई भविष्यवक्ता भी नहीं है, लेकिन ऐसा अमूमन होता है। अब देखिए, अतुल सुभाष के ऊपर जब आरोप लगाया तो वो लड़की जो इस दुनिया में है, जिसका नाम अतुल सुभाष के साथ उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया जोड़ रही है, वो भी सामने आती, वो भी कहीं ना कहीं बताती, जब पूरा नाम प्रॉपर लिया जा रहा है तो वो भी डिफाइन करती, सब कुछ करती, इनको कहीं ना कहीं सुनाती। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, ना तो उनको आपत्ति है, ना तो उनके पति को आपत्ति है। निकिता सिंघानिया को यहाँ भी मुँह की खानी पड़ी। अब देखिए दोस्तों, अतुल सुभाष का तो कोई मामला गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला था नहीं, ये बात साबित हो चुका है। अतुल सुभाष के परिवार वाले प्रूफ भी देंगे जब मांगा जाएगा। लेकिन अब जो उल्टा खुलासा हुआ है दोस्तों, देखिए 2 लड़कों के नाम निकल कर सामने आए हैं, 2 लड़कों के नाम। पहला एक लड़का था आरिफ सिद्दीकी, है लखनऊ का रहने वाला है। आरिफ सिद्दीकी लड़का है, इंसान है, आदमी है, उसकी उम्र कितनी है ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन जिस तरह से वो नाम निकल कर सामने आया है, उसे देखकर अब लगता है कि निकिता सिंघानिया उसके अकाउंट में पैसे क्यों डलवाती थी, जो केयर ऑफ है उसका अकाउंट। दूसरा एक रोहित निगम नाम का लड़का है, जो अतुल सुभाष मोदी ने जब जिस कोर्ट में उनका मुकदमा चल रहा था, उस कोर्ट की जज साहिबा जब सुन रही थी, तो उनके सामने उन्होंने ये कहा था कि मुझे लगता है कि मेरी पत्नी का अफेयर चल रहा है। और वो लड़का जिसका नाम उन्होंने बताया है, अब निकल कर सामने आया है, उसका नाम रोहित निगम है। अब ये बेंगलुरु का है, उत्तर प्रदेश का है, लखनऊ का है, बिहार का है, हिंदुस्तान का है, या फिर हिंदुस्तान से बाहर का है, ये नहीं पता। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा था कि रोहित निगम नाम का एक लड़का है जिससे उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया का अफेयर चल रहा है, उन्हें इस बात का शक है। और जब से ये सब कुछ हुआ है तो एक रीज़न ये भी है, एक वजह ये भी है कि निकिता और अतुल के बीच में सब कुछ जो है पहले से उथल पुथल तो था ही, इसके आने के बाद और हुआ शुरू। तो पति पत्नी और वो, तो ये कहानी है दोस्तों। इसमें आप कयास लगाइए कि निकिता सिंघानिया अपने पति पर आरोप लगा रही है, खुलासा ये है, सच्चाई ये है, कोर्ट में बयान ये है कि निकिता सिंघानिया का ही किसी से अफेयर था। हालांकि ये भी जांच का विषय है, लेकिन जिस तरह से तुम किसी ऐसे इंसान को बदनाम कर रही हो सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए, सही दिखाने के लिए, मासूम दिखाने के लिए, बोला दिखाने के लिए, उस इंसान को बदनाम कर रही हो जो इंसान इस दुनिया में है ही नहीं, जो तुम्हें कुछ लड़ने नहीं आएगा, तुमसे कुछ हक मांगने नहीं आएगा, कुछ अपने आप को सही साबित करने, तुमको गलत साबित करने नहीं आएगा, उस इंसान को तुम गलत साबित कर रही हो। ये कहीं ना कहीं अब जो है इनका एक और काला सच निकल कर सामने आया। तो देखिए, रोहित निगम कौन है, आरिफ सिद्दीकी कौन है, आरजे सिद्दीकी माफ़ कीजिएगा कौन है, इन दोनों के नाम का जो खुलासा होगा आगे दोस्तों, आप बने रहिएगा। मतलब अभी तो नहीं हुआ, लेकिन आगे जो निकल कर सामने आएगा देखिएगा, कहानी तस्वीरें बिल्कुल बदली हुई दिखाई देंगी। और निकिता सिंघानिया का काला सच, खैर निकिता सिंघानिया एक बयान पर टिकी होती तो कुछ कहा जा सकता था, इनके तो पल पल में बयान बदल रहे हैं। कभी ये घर ले लेती हैं, कभी इनका पैसा पति छीन लेता है, कभी पति अय्याशी करता था, कभी कुछ कभी कुछ, कभी इनकी माँ टॉर्चर करती थी, कभी इनकी सास टॉर्चर करती थी। मतलब हिंदुस्तान की इकलौती ऐसी महिला हैं, इनके पास समस्याओं का अंबार है। और समस्याएं ऐसी हैं जो सुविधा के हिसाब से आती हैं और सुविधा के हिसाब से गायब हो जाती हैं। वो समस्याएं ऐसी हैं जो ये नहीं देखती हैं कि कौन पति है, कौन माँ है, कौन भाई है, कौन चाचा है, या कौन क्या है। तो मतलब इनका किसी से नहीं जमता, कहने का मतलब ये है। दूसरा, ये इस पूरे मामले में चाचा चौधरी यानी सुशील सिंघानिया साहब ने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया था कि अतुल सुभाष ने अपने परिवार के साथ मिलकर 10 लाख रुपए की डिमांड की थी। पहला झूठ, जब 10 लाख रुपए की डिमांड की थी, चलो मान लिया आपने कोर्ट में बयान दर्ज करवाया, आपकी बातें सत्य हैं और इस पे अब जांच पड़ताल चलेगी, इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन जब इस पूरे मामले में पूरा बवाल शुरू हुआ, अतुल सुभाष ने जो काम किया, उसके बाद आप भाग खड़े हुए और इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप याचिका लगाते हैं कि मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैं तो उसके घर पर रहता भी नहीं था, 4 महीने से मेरी मुलाकात नहीं हुई थी, और तमाम तरह की बातें आप करते हैं और आप फरार हो जाते हैं। फिर आप हाई कोर्ट में ये अपील करते हैं कि चाचा चौधरी साहब, कि मैं जो निकिता और अतुल का बेटा है व्योम, वो मेरे पास है, मैं उसकी कस्टडी मतलब मेरे कस्टडी में है, मैं उसका देख रेख करता हूँ, मैं बुजुर्ग इंसान हूँ, 70 साल का हूँ, रिटायर हो गई हूँ। मतलब बहुत सारी बातें ऐसी कही आपने
ताकि आपको ज़मानत मिल जाए, अग्रिम ज़मानत। चलो हाई कोर्ट ने दे दी ज़मानत आपको, बहुत आप बुज़ुर्ग आदमी हैं और ऐसे वैसे हैं, सब कुछ चलिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, कहा जाता है ना कि झूठ आप कितना बोल लीजिए, मैंने शुरू में आपसे कहा कि गिरगिट की तरह कितना भी रंग बदल दीजिए, आखिर में आपका वही रंग आता है जो आपका असलियत वाला रंग है। चाचा चौधरी ने जमानत तो ले ली, निकिता ने जिस तरह से कई बार रंग बदले, इन सब ने जिस तरह से सब कुछ एक के बाद एक झूठ बोले, और इस झूठ का अंत कहाँ होना है पता नहीं। चाचा चौधरी का फिर वही हाल होने वाला है। इस पूरे मामले में अब चाचा चौधरी साहब से जब पूछा जा रहा है, जब निकिता की सास यानी अतुल सुभाष की माँ सुप्रीम कोर्ट पहुंची, तो भाई बच्चा खोजा जा रहा है, बच्चा कहाँ है। चाचा चौधरी ने जमानत के लिए पहले से कह रखा है कि बच्चा मेरे पास है। अब चाचा चौधरी का एक बयान सामने आया दोस्तों, जिसमें चाचा चौधरी मतलब बुरी तरह से परेशान है और कह रहे हैं बच्चा तो मेरे पास है ही नहीं। मैं निकिता को नहीं जानता, मतलब ऐसा नहीं बोला उन्होंने निकिता को नहीं जानता, लेकिन इतना ज़रूर कहा है कि 3-4 महीना हो गया मैं निकिता की तरह से नहीं मिला हूँ, किसी से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं अपने परेशान हूँ। वही बुजुर्ग आदमी वाला रोना। भैया बुजुर्ग आदमी वाला रोना अगर आपको रोना था तो आप ये बयान कोर्ट में क्यों दर्ज करवाने पहुंचे थे कि कोई भी व्यक्ति बिना ऐसे मतलब के 10 लाख रुपए मांग रहा था। उस समय आपको नहीं समझ में आया कि आप क्या कर रहे हैं, आप किस तरह से बातें कर रहे हैं और कोर्ट में बयान क्या दर्ज करवा रहे हैं, किसके खिलाफ दर्ज करवा रहे हैं, इसका नतीजा क्या हो सकता है। तब तो आपको कुछ नहीं, तब तो आपको चौधराहट दर्ज करवानी थी अपनी, दिखानी थी कि भाई मैं तो तुमको छोड़ूंगा नहीं, बर्बाद कर दूंगा। मतलब आप इस तरह से कर रहे थे बातें। अब कहीं ना कहीं देखिए परेशानी क्या आने वाली है, सुशील सिंघानिया साहब की ज़्यादा परेशानी नहीं बढ़ने वाली है। इसे बहुत आप मामूली परेशानी कहेंगे, क्योंकि कोई इंसान इस दुनिया में नहीं है भैया आप लोगों की वजह से, और आप लोग के लिए इतनी परेशानी कोई बड़ी बात नहीं है। आप मारे मारे फिर रहे हैं, आप कहीं आपका ठिकाना पता नहीं चल पा रहा है, आपके बेटे बहुत परेशान हो रहे हैं, आपके परिवार वाले परेशान हो रहे हैं। देखिए अगर अतुल सुभाष को फंसाना ही होता, मैं मान लिया कि चलो अतुल सुभाष आप लोगों को फंसा रहे थे, तो आप 4 लोगों के अलावा वो आपके परिवार के और भी सदस्यों के नाम तो लिख सकते थे ना। मतलब जिस तरह से आपके एक बड़े भाई हैं सुशील सिंघानिया साहब, राजेश सिंघानिया जिनका नाम है, उनका भी नाम डाल सकते थे। सुशील सिंघानिया जी आपका नाम उन्होंने डाला, आपके बच्चों के नाम भी डाल सकते थे, लेकिन आपके बच्चों का नाम नहीं डाला उन्होंने, क्योंकि आप लोग ही गलत हैं, आपके बच्चे उसमें शामिल नहीं थे। तो कहीं ना कहीं अब देखिए परेशानी सुशील सिंघानिया ने ना सिर्फ अपनी बढ़ाई है, ना सिर्फ अतुल की बढ़ाई है, बल्कि अपने परिवार के लोगों की भी परेशानी पूरी तरह से बढ़ा दी है दोस्तों। और अब उनका जो मुख्य परेशानी बढ़ने वाला है वो है कि उनकी ज़मानत जो है वो रद्द होने वाली है, हो सकती है। वकील साहब ने साहब कहा है कि ऐसे में झूठ बोलकर ज़मानत उन्होंने लिया है तो ज़मानत रद्द हो सकती है। और सुशील सिंघानिया साहब जो अब उम्मीद लगा रहे थे कि पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती, इंटरिम बेल मिल चुकी है उन्हें, तो भैया ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी और ज़्यादा परेशानी में पड़ने वाले हैं। इन सब में सबसे ज़्यादा अभी चिंता है अगर किसी की, तो वो है इन दोनों का बेटा जो मासूम है, वो कहाँ पर है वो देखना होगा। और सुप्रीम कोर्ट में जो अगली सुनवाई की डेट है, उस सुनवाई पर क्या कुछ होता है। तो दोस्तों निकिता सिंघानिया का ये जो काला सच निकल कर सामने आ रहा है, ये कहाँ पर रुकेगा। जो रंग कभी लाल, कभी पीला, कभी हरा, कभी नीला, ये रंग आखिर असली रंग जो इनका है वो कब आएगा। खैर झूठ के दिन कितने होते हैं वो नहीं पता, लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि झूठ के दिन ज़्यादा नहीं होते, कभी ना कभी तो झूठ आकर सच में बदलता है, जो सच होता है वो दिखता है। तो ऐसे में इंतज़ार वही करना होगा 30 दिसंबर 2024 जो आने वाला है, जब इनकी सुनवाई होनी है जमानत पे, या इनका सब कुछ खत्म होने वाला है पुलिस का रिमांड, तो उसमें देखना होगा कि आगे क्या कुछ कहानी निकल कर सामने आती है। अब किस तरह से ये पैतरे बदलती हैं ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। आप अपने विचार रख सकते हैं, अतुल सुभाष के लिए इंसाफ की मांग जरूर कीजिए, अतुल सुभाष के परिवार को समर्थन दीजिए। जहाँ कहीं भी अतुल सुभाष का वीडियो सोशल मीडिया पर, जिस किसी भी प्लेटफॉर्म पर, जिस किसी भी चैनल का, जिस किसी भी तरीके से आपने देखा हो, आपको याद होगा, मैं इसलिए कह रहा हूँ। देखिए दिल्ली में एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में हौज खास में रेस्टोरेंट है वो, और उसकी बिल में आज से 3 दिन पहले जब लोग वहाँ खाना खा रहे थे, और खाना खाने के बाद जब बिल प्रिंट होता है तो बिल प्रिंट करने के बाद उसमें लिखा था अतुल सुभाष के लिए इंसाफ की मांग करें। अब उन रेस्तरां के मालिक को ये नहीं पता था कि इससे क्या होगा क्या नहीं होगा, उनका फ़ायदा होगा नहीं होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ इंसाफ की मांग कर रहे थे वो भी। तो आप एक नागरिक हैं और अगर ऐसे कुछ हो रहा है समाज में तो आप सभी लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए आगे आना चाहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए VDF न्यूज़, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय।